दोस्तों 500 ईसा पूर्व के आसपास के समकालीन समय में धरती पर एक ही समय में अलग अलग जगह पर सेक्रेटिस, गौतम बुद्ध, महावीर और कन्फ्यूशियस जैसे कई महान दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस वीडियो में हम उस समय के एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान शासन व्यवस्था, नीति, राजनयिक, न्याय और सामाजिक कार्यों जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिनकी संस्कृति की झलक कन्फ्यूशियस के दार्शनिक सिद्धांतों से मिलकर बनी है, जिसको चीन का प्रथम दार्शनिक भी माना गया है। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व में जौं साम्राज्य में हुआ था। यह वो दौर था जहां पर आंतरिक युद्ध के कारण चीनी साम्राज्य की शक्तियां बिखर गई थी। कन्फ्यूशियस के पिता कौन है राज्य में सेनापति थे। जब कन्फ्यूशियस 3 साल के थे तब एक युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनके माता यान जेनजिगी ने घर की जवाबदारी संभाली। कन्फ्यूशियस का बचपन अत्यंत गरीबी और पीड़ा में गुजरा। वे अपनी शिक्षा के साथ गेटों और घोड़ों को पालने का भी कार्य करते थे और खाली समय में पुस्तकालय में दार्शनिक किताबों के साथ वक्त बिताते। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने 6 कला में शिक्षा हासिल की, मगर जब वह 23 वर्ष के थे तब उनकी माता की भी मृत्यु हुई। कठिन समय के प्रभाव ने भी उनकी दार्शनिक साहित्य में रुचि को कम नहीं कर पाई। समय के साथ दार्शनिकता में निपुणता प्राप्त कर ली और वो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने लगे, जिसके कारण उनका अनुयायी बढ़ने लगे। 505 ईसा पूर्व में जौं राज्य के मंत्री के विरुद्ध हुए विद्रोह से मंत्री को राज्य से निकाल दिया। तब कन्फ्यूशियस की विद्वानता को देख उनको राज्य का मंत्री पद सौंपा गया। मंत्री पद पर रहे कन्फ्यूशियस ने राज्य के अपराधियों को कठिन दंड देने की जगह पर उनके चरित्र में सुधार का कार्य किया और साथ ही राज्य में दार्शनिक और सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। कन्फ्यूशियस ने जौं में कई विद्यालयों का निर्माण करवाया, जिसमें अमीर के साथ गरीब और हर कोई उम्र का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता था। कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन के दौरान उत्तर पूर्व चीन के कई भागों का प्रवास किया था और अपने अंतिम समय में अपने बनाए विद्यालयों में शिष्य का मार्गदर्शन बने रहे। 480 ईसा पूर्व में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने विचारों को सिर्फ मौखिक शैली में ही प्रचार किया था। उनके मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने औसत के सिद्धांत और महान शिक्षा जैसे कई किताबों का निर्माण किया था।